एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया। ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े। ये वीडियो संसद से आया है, जहां पर वरिष्ठ सांसद पप्पू यादव ने संविदा कर्मियों की जो आवाज है, लगातार संसद में आवाज उठाते रहते हैं, उन्होंने फिर से संविदा कर्मियों का आवाज संसद में उठाने का काम किया। आंगनबाड़ी, आशा, ममता, रसोईया, इन सब के मानदेय वृद्धि की मांग की। सरकार से तगड़ा सवाल किया कि अगर सांसदों के वेतन में वृद्धि हो सकती है तो इन संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि क्यों नहीं हो सकती है। सांसदों का वेतन बढ़ाने के बाद अब संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि की मांग संसद में तेज हो गई है। सांसद पप्पू यादव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, धर्मेंद्र यादव हो, ये तमाम बड़े विपक्षी नेता, सभी संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी, रसोईया, आशा, ममता, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, ग्राम चौकीदार, इन सभी के मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इनके साथ ही कई और संविदा कर्मचारी हैं, उन सभी के मानदेय की मांग कर रहे हैं, अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो लगातार संसद में ये मुद्दा गूंज रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार का ये वीडियो देखने को मिला, जहां पर निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की। इसके साथ इन्होंने ममता और रसोईया के मानदेय में भी वृद्धि की मांग की। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से सीधा सवाल किया कि सांसदों का वेतन तो बढ़ गया है, लेकिन आशा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, रसोईया और ममता, इन सब का मानदेय कब बढ़ेगा। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा के सदस्य हैं पप्पू यादव। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि ममता, आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया, इन सभी संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और इसके साथ ही जो वंचित तबके हैं उनके लिए पेंशन और छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की भी मांग की। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। इसके साथ ही जो सरकार पेंशन देती है, वृद्धा विधवा पेंशन, ये जो 400 रुपए की राशि है उसको बढ़ाने की भी मांग उन्होंने की है। पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक चीज और बता दें कि कांग्रेस के वीके श्रीकंदन है, उन्होंने भी सरकार से आंगनबाड़ी जो कर्मी है केरल की, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं उसको भी बढ़ाने की मांग सरकार से की है। तो लगातार संसद में संविदा कर्मियों का मुद्दा गूंज रहा है, सरकार से तीखे सवाल हो रहे हैं और सरकार उनका उत्तर देने में असफल नजर आ रही है। और पप्पू यादव की बात करें तो संसद का कोई भी सत्र हो, वो लगातार संविदा कर्मियों की आवाज बनकर उनकी आवाज को सरकार के सामने रखते हैं और तीखे सवाल करते हैं और सरकार से जवाब की मांग भी करते हैं। आइए अब आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि आखिर पप्पू यादव ने किस तरह से आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया, ममता, इस सब के मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार को तगड़ा घेरा। माननीय श्री राजेश रंजन जी। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े। सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं, इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है कि मानवर ये जितने इस इलाके में पेंशन है, ये चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, चाहे निःशक्त पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जब मैं गांव जाता हूं तो समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, ईबीसी हैं, एसटी, एससी हैं, जिसके पास ना तो कोई जमीन है ना कोई उपाय है मजदूरी के अलावा, 400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा। सरकार पेंशन को 2000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है। मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर स्कॉलर से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी
जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसटी एससी बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं, जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति बढ़ाना था उसको रोक दिया गया। तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे आशा या ममता या रोसैया उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति को। श्री कालीपद सरेन।